सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह बकरा का तर्जुमा हम लोग पढ़ रहे हैं। आज का अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो हमने आयत पढ़ी थी उनमें अल्लाह ताला ने हमें बताया कि क्या चीज़ें हराम हैं और जो अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ दिया उसमें से मुसलमानों को कहा गया कि वो खाएं। आज मज़ीद इसके बारे में पढ़ते हैं कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा बेशक हर्रमा हराम किया गया अलैकुम तुम पर मैतता मुर्दा वद्दमा और खून बहा हुआ हो वलहमा और गोश्त खिंजीरी खंजीर का। तुम पर मुर्दा और बहा हुआ खून और सूर का गोश्त हराम है। वमा और जो उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो। अल्लाह पाक वाज़ेह अल्फाज में फरमा रहे हैं कि हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है। फ़मनिस्तुर्रा पस जो फिर तुम में से मजबूर हो गैर बागिन और वो हद से बढ़ने वाला ना हो वला आदिन और ना ज़्यादती करने वाला हो फला इस्मा अलैहि उस पर गुनाह नहीं है। फिर जो मजबूर हो जाए और वो हद से बढ़ने वाला ना हो और ज़्यादती करने वाला ना हो उस पर उनके खाने में कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम बख्शने वाला रहीम है। इन्नल्लाज़ीना बेशक जिन लोगों ने या जो लोग यक्तुमूना छुपाते हैं मा अंज़लल्लाहु जो नाजिल किया अल्लाह ने मिनल किताबी किताब में व यश्तरूना और बेचते हैं बिही साथ इसके समनन कलीला थोड़ी थोड़ी कीमत पर। बेशक जो अल्लाह की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और उसे थोड़ी थोड़ी सी कीमत पर बेचते हैं यकीन मानो उलाइका मा याकुलूना कि वो अपने पेट जो हैं फ़ी बतूनिहिम आग से भर रहे हैं इलन्नार मगर आग से। यकीन मानो कि वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। वला और ना युकल्लिमुल्लाहु कलाम करेगा अल्लाह उनसे यौमल क़ियामती क़ियामत के दिन। वला युज़क्कीहिम और ना और ला नहीं युज़क्कीहिम उन्हें पाक करेगा। वलहुम और वास्ते उनके अज़ाबुन अलीम शदीद अज़ाब है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इस आयत में 4 हराम करदा चीज़ों का ज़िक्र है और इसे कलमा हस्र के साथ इन्नमा के साथ बयान किया गया है जिससे जहन में ये शुबा पैदा होता है कि हराम सिर्फ़ यही 4 चीज़ें हैं जबकि इनके अलावा भी कई चीज़ें हराम हैं। इसलिए अव्वल तो ये समझ लेना चाहिए कि यह सिर्फ एक ख़ास सियाक में है यानी मुशरिकीन के इस फ़ेल के ज़मन में कि वो हलाल जानवरों को भी हराम करार दे लेते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हराम नहीं हराम तो सिर्फ़ ये हैं। इसलिए ये हसर इजाफ़ी और नस्बी है वरना इसके अलावा भी दीगर मुहर्रमात हैं जो कुरान और हदीस में दूसरे मवाज़े पर मज़कूर हैं। इस सिलसिले में दूसरा जवाब ये है कि आयत करीमा में हसर इस लिहाज से है कि ये 4 चीज़ें तमाम आसमानी दिनों में हमेशा से हराम रही हैं। इसका मतलब यह है कि आसमान से जितने भी दीन आसमानी दीन हैं उनमें ये सब चीज़ें हराम हैं चारों चीज़ें। दूसरे हदीस में 2 असूल जानवरों की हिल्लत और हुर्मत के लिए बयान कर दिए गए हैं वो आयत की सही तफसीर के तौर पर सामने रहने चाहिए। दरिंदों में ज़ुनाब वो दरिंदा जो कुचलियों से शिकार करे और परिंदों में ज़ू मखलब जो पंजे से शिकार करे हराम है। तीसरे जिन जानवरों की हुर्मत हदीस से साबित है मसलन गधा कुत्ता वगैरह वो भी हराम है जिससे इस बात की तरफ इशारा निकलता है कि हदीस भी कुरान करीम की तरह दीन का माखज़ और दीन में हज्जत है और दीन दोनों के मानने से मुकम्मल होता है ना कि हदीस को नज़रअंदाज करके सिर्फ़ कुरान से। मुर्दा से मुराद हर वो हलाल जानवर है जो बग़ैर ज़बा किए
طبعی طور پر یا کسی حادثے سے جس کی تفصیل جو ہے وہ المائدہ سورہ میں ہے، مر گیا ہو یا شرعی طریقے کے خلاف اسے ذبح کیا گیا ہو، مثلاً گلا گھونٹ دیا جائے یا پتھر اور لکڑی وغیرہ سے مارا جائے، اسے مردہ کہا جائے گا، یا جس طرح آج کل مشینی ذبح کا طریقہ ہے جس میں جھٹکے سے مارا جاتا ہے۔ البتہ حدیث میں 2 مردار جانور حلال قرار دیے گئے ہیں، ایک مچھلی، دوسرے ٹڈی۔ اس حکم میتہ سے مستثنیٰ ہے۔ خون سے مراد دم مسفوح ہے، یعنی ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اور بہتا ہے، گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے وہ حلال ہے۔ یہاں بھی 2 خون جو ہیں وہ حدیث کی روح سے حلال ہیں، کلیچی اور تلی۔ خنزیر یعنی سور کا گوشت، یہ بغیرتی میں بدترین جانور ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ وما اہلا، وہ جانور یا کوئی اور چیز جسے غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے، اس سے مراد وہ جانور ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ جیسے جو مشرکین مکہ تھے وہ عرب میں لات اور عزیٰ وغیرہ کے ناموں پر ذبح کرتے تھے، یہ جو بت تھے انہوں نے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے، یا آگ کے نام پر جیسے مجوسی کرتے تھے، اسی میں وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جو جاہل مسلمان فوت شدہ بزرگوں کی عقیدت، محبت، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان سے ڈرتے اور امید رکھتے ہوئے قبروں اور آستانوں پہ ذبح کرتے ہیں، وہ بھی سابینی میں آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے واضح قرآن پاک میں فرما دیا کہ تم پر مردہ اور بہا ہوا خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ بے شک جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب چھپاتے ہیں، یعنی اللہ پاک نے جو حکم بتایا، جو ہمیں باتیں بتائیں، ان کو جو چھپاتے ہیں وہ یا تھوڑی تھوڑی قیمت پر فروخت کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ جو ہیں وہ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک ان سے بات نہ کرے گا، استغفر اللہ، نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ بتانے میں، پڑھنے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔